मैं वंशिका अग्रवाल आप सभी पे दीदी और भैया लोगों का अपने यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है मेरे पापा, ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। हेलो, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरी बेटी ने मेरे को ये YouTube चैनल बना के दिया है जिसपे मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरा आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको 2 वीडियो अब तक बना के दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और मैंने उसमें आपको पहले तो ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाया और जिसमें टी समय के बाद जो है पोजीशन क्या होती है प्रोजेक्टाइल की। जैसे कि ये हमारा है प्रोजेक्टाइल, इस तरीके से जा रहा है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होती है इसकी वो होती है y इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर। ठीक, इसमें u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, h रेंज इसका r हो गया। ठीक है, रेंज r हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट t हो गया। इतनी बातें आपको पता लगनी है। इसके कुछ सवाल भी मैंने करवाए, कुछ आपने किए होंगे, कुछ आपके क्लास में करवाए गए होंगे, कुछ कोचिंग में करवाए गए होंगे। सब मिला करके आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ना किए हो तो कर जरूर लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ठीक, अब इस इक्वेशन से आपको क्या पता लगता है, किसी भी पॉइंट पे इसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे यहाँ पे पोजीशन क्या होगी, एक्स वाई में निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे पोजीशन क्या होगी, ये हो गया वाई हमारा, ठीक है, ये एक्स हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक नई बात स्टार्टिंग में आती है, नई बात आती है कि सपोज करिए कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पे आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है, ये आपको पता है, और फाइनल आकर के u हो जाती है फिर से, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, या यहाँ क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ लेता है, तो आप इसको कैसे करोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया और टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले किसी टाइम पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पूछ ली गई, उसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया गया, उसका डायरेक्शन पूछ लिया गया, तो आप उसको कैसे करोगे, ये चीज के लिए आज का टॉपिक है मेरा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से क्या होता है कि x और y की हमें पोजीशन पता लग जाती है, जिससे हम उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। अब जो बात मैंने आपको बताई थी पहले, उसको पूरा ध्यान रखना है। प्रोजेक्टाइल के सवाल और वैसे ही करना है और कंसेप्ट को भी वैसे ही समझना है कि प्रोजेक्टाइल कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉम्बिनेशन है, वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन और वेक्टर के कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको ऐसे ही करना है, अगर किसी और तरीके से करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या था कि u वेलोसिटी से आपका ये प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा। ठीक, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसको माइनस जी लेते हैं, ये होता है। अब क्या करता है ये कि इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होता और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होता, ये यही रहता है। ऊपर वाले का जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमारा चेंज होता है, जी के कारण होता है चेंज। ठीक है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है। अब समझ लीजिए कि हमारा प्रोजेक्टाइल किसी टाइम टी के बाद कहीं पे पहुंच गया, सपोज करिए यहां पे पहुंच गया आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये यहां पे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी वही रहेगी, कितनी, u cos थीटा, क्योंकि ये बदल नहीं रही है। बदलेगा क्या हमारा, बदलेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारी बदल जाएगी।
ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल ले तो हमारा जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल आएगा क्या चीज, वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर टाइम टी। तो देखिए अब हम यहां पे लिखते हैं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा ux, यानी कि u vx होगा जो कि ux के बराबर होगा, यानी कि हमारा होगा u cos थीटा। ठीक है, थोड़े समय के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ये हमने इस तरीके से लिख दिया vx इक्वल टू ux, और टाइम टी के बाद भी यही रहेगा। अब देखते हैं आफ्टर टाइम टी हमारा क्या चीज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है जब उसके मोशन में कोई एक्सेलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है, तभी वेलोसिटी चेंज होती है, वरना वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि इधर कोई हमारा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है इसलिए इधर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी डाउनवर्ड है, तो क्या होगा कि ऊपर जाने पे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी हमने सपोज कर ली कि vy है, अब हमको ये vy निकालना है। vy जब हम निकालेंगे तो vy होगा हमारा uy माइनस जी टी। ठीक, uy माइनस जी टी, क्योंकि इसी से हमारा जो है जी के कारण टी टाइम में हमारा वेलोसिटी हमारी कम हो रही है, तो कम हो रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने इसमें फार्मूला लगाया, पहला वाला फार्मूला लगेगा जिससे हम वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी किसी भी चीज की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा uy क्या है, uy होता है u साइन थीटा, ठीक, माइनस जी टी, ये आ गया vy। समझ गए बच्चों। अब देखिए क्या होगा हमारा, यहां पे ये हमारा हो गया vy और ये हो गया vx। ठीक, तो वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, यहां देखिए हम यहां पे ऐसे इसका ले लेंगे वेक्टर सम, है ना, थोड़ा सा सही नहीं बना है, छोटा बड़ा होगा, मैंने पिक्चर बड़ी बना दी है ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ऐसा बनेगा नहीं एक्चुअल में। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे दोनों का, तो वेक्टर सम क्या होगा, वी टी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू वो होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा। ठीक है, थीटा या cos यहाँ पे अल्फा कर लो, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा 90, बच्चों देखो अल्फा यहाँ पे 90 है, तो 90 होने के बाद cos 90 0, ये टर्म हमारा हो जाएगा 0, बचेगा क्या, केवल vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट v आफ्टर टाइम t। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया कि आफ्टर टाइम t कितना हमारा वेलोसिटी होगा, और इसकी जो वैल्यू आ रही है vx हमारा क्या था, vx देखिए था u cos थीटा, तो हमारा v आफ्टर टाइम t हो जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट, इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ये देखिए आ गया, इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। इस इक्वेशन से, इस कंसेप्ट से हम किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके मैं आपको छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, अभी ज्यादा बड़े नहीं कराएंगे। एक चीज इसमें और आती है, एक चीज इसमें और आती है, वो ये आती है कि कितने समय के बाद हमारे जो है डिफरेंस आएगा। चलिए वो मैं दूसरे हिसाब से करवाऊंगा अभी। चलिए पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है,
छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उसी फॉर्म में करवाया जाएगा, इसी फॉर्म में करवाया जाएगा, दूसरे फॉर्म में भी इसको किया जा सकता है। दूसरे फॉर्म में कैसे, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से। जैसे कि हमारा वी एक्स आया u cos थीटा आफ्टर टाइम t और वी वाई आया u sin थीटा माइनस जी टी ये आया है। ठीक है, अब वेलोसिटी आफ्टर टाइम t vt हमें लिखना है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे, ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर हो गया आई कैप जे कैप, इस तरीके से लिख देंगे इसमें, ये हमारा आ गया। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो vt का तो ये हमारा आ जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। सेम चीज आएगी, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं जो कि काफी आता है, वो ये पूछ रहा है, फिगर में दोबारा बना देता हूं। फिगर मैं दोबारा बना देता हूं। देखिए उसमें ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन है इस तरीके से, ये u हो गया, ये हमारा थीटा पे है इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया, u वेलोसिटी से छोड़ा गया, थीटा एंगल पे छोड़ा गया, इतनी बातें हमको इनिशियली दे रखी है, हर जगह दी रखी होती है। उसे पूछा गया आफ्टर, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, आफ्टर हाउ मच टाइम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल become perpendicular to इनिशियल वेलोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे, ठीक है, कि कितने समय के बाद जो है वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के। तो परपेंडिकुलर का बच्चों मतलब क्या हुआ कि हम चलिए इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे मिलेगी इसको, यहाँ पे ऐसे मिलेगी, यहाँ पे ऐसे मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी, और फिर ये नीचे आ जाएगी इस तरीके से। तो किसी पॉइंट पे जब ये नीचे जाएगी तो यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी और यही हमारी परपेंडिकुलर पड़ेगी इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमको आकर के इसकी वेलोसिटी निकालनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो रही है। अब ये टाइम निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा, हम इसको वैल्यूज में नहीं करके जनरल फॉर्म में कर रहे हैं, उस चीज को देखिएगा। तो यह लिख लीजिए, सपोज आफ्टर टाइम t velocity of projectile become perpendicular to initial velocity, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के बाद, इनिशियल वेलोसिटी के जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा t टाइम के बाद, ये हमने जो है मान लिया। अब देखते हैं कि t समय के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, और इसको देखिए हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे बहुत इजीली हो जाएगा, उस फॉर्म में करेंगे तो बहुत हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या है, ux है। देखिए यहां लिख लेता हूं मैं ux, ये हमारा है u cos थीटा, और ये हमारा है uy, ये हमारा है u sin थीटा, ठीक है। तो हमने ux लिख लिया, ux हो गया हमारा u cos थीटा और uy हो गया हमारा u sin थीटा। यानी कि वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई,
तो वो हो गई u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। ठीक है, इस तरीके से भी हमारा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में दिया रहता है। फाइनल वीडियो में जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, उसमें इस टाइप के भी 2-4 क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि आप बात को समझ जाओ। अगर इस तरीके से वेलोसिटी या एक्सीलरेशन दे रखा है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का या एक्सीलरेशन का, ये वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी या एक्सीलरेशन का। इस भी बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब आफ्टर टाइम t देखिए क्या होगा, v x क्या होगा, वी एक्स यू एक्स के बराबर होगा, वो होगा u cos थीटा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, और वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt, ये हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी निकलेगी, vt सपोज कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया। इसी तरीके से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आ गया u sin थीटा माइनस gt इंटू जी। ठीक, ये हमारा आ गया, ये किया गया इनिशियल वेलोसिटी, ये आफ्टर टाइम t वेलोसिटी आ गई हमारी। अब देखिए हमको करना क्या है, अब चलते हैं वेक्टर के चैप्टर में। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बताया गया है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट अलग होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट में बताया गया है कि जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात आपको वेक्टर में बताई गई है। आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां भी बताई गई होगी, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर भी ये बात बताई गई होगी, और बिल्कुल सत्य है। उस कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पढ़ा है उसको बच्चों भूलना नहीं है, उसको अप्लाई करना है, तभी आपका जेईई और नीट निकलेगा या कोई और एग्जाम निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये हो गया, इस पे आई कैप लगा दिया, मैं भूल जाता हूं लगाना, माफ करना मेरे को। यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट u वेक्टर का और vt वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो हमको सिंपली करना क्या है, हमको इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, बाकी किसी चीज में कुछ नहीं करना है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं इनका। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो हमने इसको क्या है u डॉट vt हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 0 के बराबर होगा, ये हम मान लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, तो आता है u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j डॉट u cos थीटा i माइनस u sin थीटा माइनस gt, ये प्लस होगा j। ये हमको इस तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट, और ये होगा हमारा 0 के बराबर। ओके, अब देखिए क्या हो गया, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जिन लोगों को डॉट प्रोडक्ट नहीं क्लियर है, पीछे मेरा वीडियो देख लें या किसी और का वीडियो देख लें, उस पर आपको पता लग जाएगा। तो आई का ये हो गया, और आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इंटू 1, और प्लस u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा माइनस gt, ये इस तरीके से आ गया, ये आ गया 0। ठीक, ये देखिए बच्चों, ये आ गया हमारा इस तरीके से 0। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व करते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा नोट कर लीजिए, देख लीजिए कायदे से। ठीक, चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से मिटा करके। ठीक, अब देखिए ये हमारा है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ रहा है प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा gt इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें से u स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं,
तो यू स्क्वायर आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी बराबर 0। ये होता है 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी बराबर 0, और यहां से आएगा हमारा यू साइन थीटा जी टी बराबर यू स्क्वायर, यू से यू एक स्क्वायर कट जाएगा, इधर का पूरा यू जाएगा, और टी हमारा आ गया यू अपॉन जी साइन थीटा। यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन था कि कितने समय के बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो चीज हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दी कि इतने समय के बाद वेलोसिटी हमारे इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वो टाइम आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको करके दिखा दिया, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसमें कभी यू आपको 60 मीटर पर सेकंड दे रखा होगा, कभी जी 9.8 दे देगा, कभी 10 दे देगा, या कभी चांद पे प्रोजेक्टाइल फेंक देगा, वो सब आपको करना है, वो आपका काम है। ओके हाँ बच्चों, तो देखिए अब हम इसको एक ही इसमें एक स्टेप आगे बढ़ के बात करते हैं। सपोज करिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से है, ये इनिशियल वेलोसिटी u फिर एंगल थीटा, और t1 समय पे ये यहां पे पहुंच जाता है, और t2 समय पे ये यहां पे पहुंच जाता है प्रोजेक्टाइल। और क्या होता है, यहां पे भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, vt1 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा vt2। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं कि इस t1 टाइम से और t2 टाइम से चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको समझिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार वेलोसिटी निकाल लेनी है t2 टाइम पे, और दूसरी बार वेलोसिटी निकाल लेनी है t1 टाइम पे। ठीक, फिर इन दोनों का चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो आ जाएगा vt2 माइनस vt1, और यही करना है इसमें, और कुछ नहीं है। और जब आपको इस पहले पता लग चुका है कि t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होती है, वो हमें पता लगे, वो उस चीज को हम कर लेंगे। कभी कभी ये आपसे पूछ लेगा कि वो टाइम इंटरवल बताइए कि जब इसके बीच के जो है वेलोसिटी चेंज होती है कुछ ही तरीके की। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसी टाइप का। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ए प्रोजेक्टाइल इज ए थ्रोन, a projectile is thrown with a velocity 10 meters, with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree। ठीक है, 60 degree from horizontal। The interval between the moments, the interval between the moments when change in velocity is अंडर रूट 5g। ठीक, जी इसमें 10 दे रखा है। इनका कहने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे, तो जब उनके दो जगह के वेलोसिटी का डिफरेंस अंडर रूट 5g होगा, वो टाइम कितना होगा, ये बात उन्होंने कही है। तो हम सपोज क्या कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं आफ्टर टाइम t its velocity changes to रूट 5g, इतना हमारा वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया। अब क्या कर रहे हैं देखते हैं सबके। तो v t चलने के बाद अब क्या है, वेलोसिटी निकाल लें, तो हमारा कितना आ जाएगा u cos थीटा
का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा आ गया चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक, अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए u cos थीटा u sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आराम से, फिर रख देंगे एक साथ ही। तो u हमारा दे रखा है 10 और थीटा दे रखा है हमारा 60 डिग्री। तो u cos थीटा हमारा आ रहा है 10 इंटू cos 60 और u sin थीटा हमारा आ रहा है 10 इंटू साइन 60 और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 5√3। करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक, टाइम में निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी जो हमको दे रखा है, चेंज इन वेलोसिटी हम इसके लिख देते, ये हमको दे रखा है √5g, तो हमने यहाँ पे √5g लिख दिया। और यहाँ पे u cos थीटा आया हमारा 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस u sin थीटा आया 5√3 माइनस 10, अभी g में ही रखते हैं, चलिए इधर हमने g रखा है, तो gt का होल स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट, ये आ गया। ठीक, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए 5g बराबर ये आ रहा है हमारा 25 प्लस इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 25 इंटू 3 और माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस आएगा 2 इंटू 5√3 और जी टी, ये आ गया। ठीक, क्लियर। अब हम जी की वैल्यू रख रहे हैं, तो 5 इंटू 10 बराबर 25 प्लस 75 बराबर, सॉरी बराबर नहीं आएगा, प्लस जी स्क्वायर यानी 100 टी स्क्वायर माइनस 10√3 और ये वाला जी है इसके साथ 100√3 इंटू टी, ये आ गया। क्लियर। अब देखिए आ गया ये 50 बराबर 100 प्लस 100 टी स्क्वायर माइनस 100√3 टी, ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म इधर ले आएंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 100 टी स्क्वायर माइनस 100√3 टी प्लस 50 बराबर 0, ये आया। अब पूरे में 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2√3 टी प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है t का, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है कि t की हमारी दो वैल्यू आएंगी, t की हमारी दो वैल्यू आएंगी और ये दो वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंस होंगी उस टाइम का। सपोज करिए एक बार t1 यहाँ पे आया, एक बार t2 आया, इन दो टाइम के बीच में हमारा जो वेलोसिटी था उसका डिफरेंस आया √5g, ये हमें निकालना है। ठीक, और कुछ इसमें नहीं निकालना है। अब चलिए इसको सॉल्व करता हूं, करके पूरा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक भी ऐसा है कि सॉल्व होता दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो धीरे सीधी धराचार्य रूल यहाँ पे लगा करके हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो t1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही -b यानी 2√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर हमारा हो रहा है 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 2 और c है हमारा 1, ये आ गया डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया इस तरीके से। ठीक, t की वैल्यू ये आ रही है हमारी। अब इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस ये आया 4 या 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, 2√3 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया t। अब यहाँ पे देखिए t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा t1 एक t2, और इसको कम कर देते हैं तो ये आ जाएगा √3 प्लस माइनस 1/2, ये आ गया।
अब यहाँ से T1 और T2 दो वैल्यू आएंगी टी की। T1 की वैल्यू आ रही है √3 प्लस बाई 2 और ये आ रहा है √3 माइनस 1 बाई 2 T2 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यू आई T1 में। अब टाइम कट निकालना है तो हमारा जो टाइम होगा वो जिसमें हुआ वो आया T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 करेंगे, हमारा देखिए आंसर आ जाएगा, जो भी आना होगा वो आंसर हमारा आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा, T1 माइनस T2 बहुत आराम से कट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बच्चों बहुत प्रेम से हम सवाल लगा सकते हैं। अभी तक मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो मैं बताने जा रहा हूं कि जब इस वेलोसिटी, जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो एंड पे आके वेलोसिटी कितनी हो जाती है और इसका एंगल कितना होता है। चलिए ये क्वेश्चन अब मैं करता हूं इसी कंसेप्ट से, और ये पूछा भी जाता है कई तरीके से और आपको पता भी होना चाहिए बड़े बड़े क्वेश्चन करने के लिए। तो वो मैं अब आपको बताता हूं। इसी कंसेप्ट से हम निकालेंगे कि प्रोजेक्टाइल के एंड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। प्रोजेक्टाइल के एंड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए किस तरीके से इसको किया जाएगा। ये सपोज करिए हमारा एक प्रोजेक्टाइल है, इस तरीके से गया और यहां जाके हिट कर दिया। यहां पे वेलोसिटी इसकी है u और एंगल है थीटा, और इस पॉइंट पे आकर के वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं हो जाती है हमारी v। अब ये v हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वही कंसेप्ट लगाएंगे कि t समय के बाद आफ्टर t टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा, ये लगा लेते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और आपको स्कूल में भी बताया गया होगा, कोचिंग में भी बताया गया होगा कि टाइम यहां से यहां तक जाने को ही हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ही कहते हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट t से रिप्रेजेंट होता है, तो टाइम कितना लगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वही हमारा जो है उस टाइम पे, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उस टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो यहां की वेलोसिटी हमको पता लग जाएगी। चलिए अब ये काम करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है उस समय पे। तो अब क्या, तो Vx जो होगा वो वही होगा ux बराबर u cos थीटा। ठीक है, और Vy क्या होगा, Vy होगा हमारा Vy जो होगा वो हम निकालेंगे, तो वो होगा u sin थीटा माइनस gt। यहां पे t क्या है, यहां पे t है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम सीधे सीधे यहां पे t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख देंगे। तो t की जगह क्या, 2u sin थीटा अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, देखिए g से g कट गया, तो क्या आया u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, और इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई माइनस u sin थीटा। ठीक है, Vy की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब देखिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t निकालना है, तो वो क्या था vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए इसको यहां कर देते हैं, तो vx क्या है हमारा ux है, यानी कि u cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये है माइनस u sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका आ गया हमारा अंडर रूट, ये आ गया वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और इसको और फर्दर सॉल्व करिए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, और इसका अंडर रूट लगाएंगे, ये आ जाएगा u के बराबर। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t आफ्टर कंप्लीट जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही आया। अब देखते हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम इसको करेंगे
वेक्टर के फॉर्म में करते हैं, सेम चीज आएगी, सेम कुछ नहीं, सेम ही चीज आएगी, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं इसका डायरेक्शन। तो देखिए हमारा यू एक्स क्या था, यू एक्स था हमारा यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या था हमारा यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इस हिसाब से क्या हो गई, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के कंप्लीट जर्नी में हमारा क्या निकला, वी एक्स आया है हमारा, वी एक्स आया है हमारा यू कॉस थीटा, और वी वाई आया है हमारा माइनस यू साइन थीटा, ये आ गया। ठीक, वी एक्स आया, यानी कि वेलोसिटी वी आफ्टर टाइम टी वो हमारा हो रहा है यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये आ गई हमारी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं वो हमें इधर तो मिल रहा है ऐसे, और ये हमारा जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, तो वेलोसिटी हमारा डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे डायरेक्शन फ्रॉम दिस। तो इसको हम निकालेंगे tan, सपोज करिए ये यहां से एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है हमारा हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल बनाता है बीटा, इस टाइप से बनाता है एंगल। तो हमने इसको लिख लिया tan बीटा। बीटा क्या होगा हमारा वी वाई बाई वी एक्स होगा, और वी कितना, वी वाई कितना था हमारा माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, ये आ गया। तो देखिए tan बीटा को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस ये रहेगा, यू से यू कट गया, तो tan बीटा हमारा कितना आ गया, tan बीटा आ गया, tan बीटा आ गया हमारा माइनस tan थीटा। अब क्या होता है यहाँ पे, इसको करेंगे तो tan बीटा इजकल टू माइनस tan थीटा इजकल टू tan माइनस थीटा होता है। इसका मतलब हुआ कि बीटा इजकल टू माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे एक बात हमारी क्लियर हो गई कि जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विल बी द सेम। तो बच्चों ये इस तरीके से चैप्टर है आज का कि वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी एनी इंस्टेंट इन इट्स मोशन किस तरीके से निकालते हैं। इसके क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थोड़े मैं और करवाता हूँ, ठीक है, थोड़े बहुत मैं और करवाऊंगा। अब इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल सवाल ही सवाल होंगे, कंसेप्ट नहीं। आज का मेरा पर्पस था आपको इसका कंसेप्ट समझाने का। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो बार बार देख करके कोशिश करिएगा। मेरी बात नहीं समझ में आती है तो किसी और का वीडियो देख लीजिएगा। बहुत से लोग वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। पर्पज ये नहीं है कि आप मेरे वीडियो देखें, पर्पज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू बच्चों। मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। ओके बाय। थैंक यू बच्चों। ऐसे मत हड़बड़ाएं।